सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को विशेषण। आइए विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। ये इसकी परिभाषा हो गई। आइए इसके प्रकार देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसी को भेद भी बोलते हैं, विशेषण के भेद। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिणाम बोधक विशेषण। आइए तो एक एक करके इन सभी को देखते हैं, सभी विशेषण को। पहला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में जो इस किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताए, है ना, विशेषता बताए, ऐसे ऐसे सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद है ना। इसके फिर से 2 प्रकार है। जैसे कि हम देख रहे हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब ये क्या है देखते हैं आगे। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में, मतलब बिना कोई परिवर्तन किए मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे देखते हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ना। तो यहाँ पर देखिए घर क्या है, संज्ञा है, और उसके पहले मेरा लिखा हुआ है ना। तो यह मेरा घर है। दूसरा देखते हैं, वह किताब फटी है। ठीक है, वह किताब, किताब क्या है, संज्ञा है, उसके पहले जो लगा है ना, वो सर्वनाम होगा करके बोला जा रहा है यहाँ, है ना। आगे देखते हैं, कोई आदमी रो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आदमी संज्ञा हो गया, उसके सामने कोई जो है वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सार्वनामिक विशेषण क्या है उसको देखते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आइए तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है देखते हैं। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर या परिवर्तन होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी, इस इसका रूप परिवर्तित हो गया है यहाँ, है ना। ऐसा आदमी नहीं देखा। दूसरा, कैसा घर चाहिए, मतलब किस प्रकार का घर चाहिए, है ना। तो कैसा घर चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, है ना। ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम का रूप थोड़ा से बदल गया है। चलिए आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखते हैं, दूसरा प्रकार है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे कालबोधक, काल मतलब समय, जो समय को बताने वाला हो, है ना। जैसे कि नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, है ना। इससे हमको क्या पता चलेगा, काल का बोध मतलब समय का पता चलेगा। अगला देखते हैं रंग बोधक। रंग बोधक में लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी, हरा, है ना, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं दशा बोधक। दशा मतलब स्थिति, है ना।
तो यहाँ पर दशा-बोधक में क्या क्या आ जाएगा? मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। वृद्ध मतलब क्या? बूढ़ा, है ना? गीला और सूखा। आगे देखते हैं गुणबोधक में। गुणबोधक में क्या है? अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, इस प्रकार के अन्य और भी जो शब्द शब्द आएंगे, है ना। आकार बोधक में गोल, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, है ना। इस तरह से जितने भी है वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आइए आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या या संख्या का बोध कराए। बोध कराए मतलब जिससे हमको पता चले, है ना, संख्या का पता चले, है ना, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं क निश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित संख्यावाचक जो है वो देखते हैं, इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। मतलब इसमें कोई भी निश्चित संख्या का पता चलेगा हमको, है ना। जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए, है ना। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, 10, 20 और 50 ये जो है हमको निश्चित संख्या बता रहे हैं। अब इसको भी हम बांट सकते हैं, है ना। जैसे गणनावाचक, है, गणनावाचक। अब इसमें 1, 2, 8, 4, 12 और क्रमवाचक में देखेंगे तो पहला, 10वां, 100वां, चौथा, है ना। आवृत्ति वाचक में, आवृत्ति मतलब दोहराने की स्थिति, है ना, तो दुगुना, चौगुना, 100 गुना। समुदाय वाचक में देखेंगे आठों मतलब आठ, चारों, चार का समूह, आठों मतलब 8 का समूह, तीनों मतलब 3 का समूह, ग्रुप, है ना। आगे देखते हैं ख नंबर जो है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, पहले निश्चित था संख्या, है ना। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर चढ़े हो गया है ना, वो चढ़ गए। कुछ आदमी चढ़ गए, चढ़ कर लेना, एक ही मात्रा है, उसको हटा दीजिएगा। दूसरा देखते हैं कई लोग आए थे, है ना। कई का कोई निश्चित हमको संख्या नहीं पता चल रहा है। कुछ आदमी में भी हमको कितना है वो हमको नहीं पता चल रहा है, 4 है, 5 है कि कितना है ना। तीसरा देखते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, सब कुछ समाप्त हो गया, है ना, पूरा समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं, है ना। निश्चित परिणाम बोधक जैसे कि परिमाण बोधक, परिणाम नहीं, परिमाण। ठीक है, परिमाण जिसमें हम परिमाण का बोध होता है, मतलब नापने की किसी चीज से नापने वाली जो स्थिति होती है या ऐसा, है ना, जिसे हमको नापने की जरूरत पड़े, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जिसको हम नापते हैं, मापते हैं, है ना। तो इसमें भी दो प्रकार है, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। तो निश्चित परिणाम बोधक में क्या है, 10 किलो, ये निश्चित नाप रहे हैं, माप रहे हैं किसी भी सामान को। 10 किलो घी, यहाँ घी को माप रहे हैं। ठीक है, दूसरा 5 क्विंटल गेहूँ। ठीक है, 5 क्विंटल क्या, गेहूँ। चलिए आगे देखते हैं अनिश्चित परिणाम परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक, इसमें बहुत घी, बहुत घी मतलब कितना, उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है,
थोड़ा दूध। अब थोड़ा दूध, अब वो कितना वो नहीं पता है ना। थोड़ा है लेकिन कितना थोड़ा है वो नहीं पता। तो रहा यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण जो है उसमें जो हम जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को या कोई भी चीज़ जो है जिसको हम मापते हैं, है ना, चाहे वो लीटर में हो, है ना, लीटर में हो या किलो में हो या अन्य और जो भी नापने की कोई भी इकाई हो जिससे हम मापते हैं, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम, है ना, वो परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं प्रविशेषण। ठीक है, वे विशेषण से थोड़ा से अलग है ना, प्रविशेषण, और इतना ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए इसको विशेषण के अंतर्गत इसको रख दिया हूँ। उसी के साथ बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। विशेषण, प्रविशेषण, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, प्रविशेषण किसको बोलेंगे? विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ देखिए, तेज जो है वो विशेषण है ना, तेज मतलब स्पीड, है ना, बहुत गति, है ना, तो तेज दौड़ता है वो तो खुद क्या है, विशेषण है। और बहुत क्या है, बहुत भी विशेषण है, लेकिन यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है ये बहुत, है ना, इसलिए ये बहुत जो है प्रविशेषण है, क्योंकि वह तेज की विशेषता बतला रहा है ना। तेज और बहुत दोनों के दोनों ही क्या है, विशेषण है। लेकिन यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या बोल रही है? वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, तो तेज तो अपने आप में विशेषण है, तो उसकी विशेषता बता रहा है बहुत, है ना, तो ये जो बहुत है वो प्रविशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीता अत्यंत सुंदर है, या बहुत सुंदर है भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ सुंदर जो है विशेषण है, सीता की सुंदरता, सुंदर जो है सीता की विशेषण है ना। और कितना, अत्यंत, कितना अत्यंत सुंदर है ना। तो यहाँ पर अत्यंत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। आइए, तो विशेषण और प्रविशेषण समाप्त हो गया।